हो गया। चलो तो देखते हैं अगला हमारा जो चैप्टर है 5 चैप्टर प्रश्नावली प्रश्नावली 5 में आता है हमारा एपी। इसको एपी के मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसको समांतर को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसी को शॉर्टकट में यहाँ से ए और यहाँ से कैल उठाते पी, तो शॉर्ट नाम हो गया इसका, क्या नाम है, एपी कहते हैं। एपी का मतलब ये हो गया शॉर्ट टाइम अर्थमेटिक क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है। एपी का मतलब और नीचे भी जानते हैं कि एपी का मतलब क्या होता है, देखते हैं। जैसे मैं नीचे बताया गया कि अनुक्रम, पहले अनुक्रम को समझते हैं, उसके बाद इसका टाइप बाय टाइप समझेंगे और उसके बाद आगे समझा। अनुक्रम का मतलब क्या होता है, एक सीरीज होता है, किसी भी संख्याओं को लगातार लाइन बाय लाइन सजाने की प्रक्रिया को ही अनुक्रम कहा जाता है, और उसके बीच का अंतर एक समान होना चाहिए, कम बेसी भी नहीं होना चाहिए, उसे ही अनुक्रम कहा जाता है। जैसे लिखा गया है संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के साथ एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसे ही अनुक्रम कहा जाता है। अनुक्रम का मतलब होता है संख्याओं का वह समूह, समूह का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, एक से अधिक संख्या है, जहाँ पर एक से अधिक संख्या रहता है वो हमारा क्या होता है, समूह होता है। समूह जहाँ एक से अधिक संख्या रहते हैं, एक निश्चित क्रम में रहते हैं और उनके बीच का दूरी क्या है, कम बेसी है कि समान है। जैसे यहाँ से माइनस करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, फिर 6 में से 2 घटाएंगे 2, फिर 8 में से 2 घटाएंगे 2, और 10 में से 2, सबके बीच का अंतर क्या है, समान है। जब समान है तो इसी को इंग्लिश में सीरीज या हिंदी में अनुक्रम कहा जाता है, सीक्वेंस कहा जाता है, वही सीक्वेंस को सीरीज भी कहा जाता है। सीरीज का मतलब है समान दूरी पर उसको, जैसे बल्ब हो गया, कई शादी ब्याह में जो आदमी कहता है कि चुक भूकी है, और उसको सीरीज कहा जाता है। तो सीरीज के मतलब वो बल्ब जो लगा रहता है कम बेसी दूरी पर रहता है कि समान दूरी पर, टोटल जो होता है समान दूरी पर रहता है, उसके बीच का दूरी क्या होता है, समान होता है, इसीलिए उसको सीरीज कहा जाता है। इसको भी सीक्वेंस या सीरीज कहा जाता है, क्योंकि इसके बीच का दूरी क्या है, समान है, सबके बीच का दूरी समान होना चाहिए, बस इतना जानेगा। अनुक्रम जैसे हम लोग गिनती लिखते हैं तो गिनती में 1 2 3 4 5, अब देख रहे हैं सबके बीच के जो दूरी है समान है कि कम बेसी है, कम बेसी है। यहाँ से घटाइए, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 5 में से 4 घटाएंगे 1, सबके बीच के दूरी क्या है, समान है, एक दूसरे के अंतराल का है, एक समान है ना। जहाँ भी एक समान रहता है तो वही हमारा क्या होता है, अनुक्रम होता है, कहीं दिक्कत। अब आगे देखते हैं कि अनुक्रम के कितने प्रकार होते हैं। अनुक्रम के कितने प्रकार, तो अनुक्रम का 2 प्रकार होता है, पहला परिमित अनुक्रम और दूसरा का होता है हमारा अपरिमित अनुक्रम। परिमित और अपरिमित का मतलब क्या होता है, परिमित का मतलब होता है लिमिट में, क्या हो गया, लिमिट में। जैसे खाने के लिए कहा जाए कि कोई फ्री के मिल लो बात आदमी कहला ना तो खा लो, तो कोई लिमिट में खाला, कहला तो चलो हम कम में खाए, ज़्यादा खैला का जरूरत नहीं है। आ कोई कहला कि चलो फ्री के मिल बा खा लो दम भर, तो वो का हुई अनलिमिट हो गई। अनलिमिट के मतलब क्या हुई, अनिश्चित, उसके खाने का कोई लिमिट नहीं है। उसी प्रकार होता है अनुक्रम के बारे में जानते हैं तो परिमित अनुक्रम का मतलब होता है वैसा अनुक्रम या लिखा गया यदि किसी अनुक्रम पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, लिमिट होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया कि 2 4 6 8 डॉट डॉट कहाँ तक लास्ट है इसका, 16 तक, 16 से बेसी नहीं। या कुछ भी अगर अनुक्रम दिया रहेगा 3 का अंतराल, तो 3 6 9 12 डॉट डॉट मान लेते हैं 21 तक, कितना तक, 21 तक। तो इसके बीच का अनुक्रम को तो हम निकाल सकते हैं, लिमिट है। अगर यही क्वेश्चन कर देगा अपरिमित अनुक्रम, तो अपरिमित का मतलब होता है अनलिमिट, उसमें संख्याओं को अनलिमिट का मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे आकाश को क्या कहते हैं, आकाश का अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, तो उसको इन्फिनिटी बोला जाता है। उसी प्रकार मान लेते हैं कहीं अगर संख्या में डिवाइड करते हैं
अगर 3 से डिवाइड करते हैं 19 में, तो 3 छः के 18 कितना आएगा? 1 दशमलव 0 तितरी के 9 कितना 1 फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा तितरी के 9 फिर कितना 1। यही संख्या बार बार हमारा रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा कि मतलब ये कभी कटने वाला नहीं है। तो जो कटने वाला नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया? अनलिमिट, मतलब क्या हो गया? अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है। जैसे संख्या को लिखते हैं, यदि किसी अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित ना हो, लिमिट ना हो, जैसे लिखा गया 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, इसके बाद लिखा है डॉट 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 के मतलब क्या? इसके बाद जो लिखा है अब कितना तक जाएगा कोई लिमिट नहीं है। जब लिमिट ही नहीं है तो इसको अपरिमित या इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन्फिनिटिव के मतलब इस संख्या का कोई अंत नहीं है, और जब कोई अंत नहीं रहता है तो उसे ही अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है। कोई दिक्कत? अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है हमारा श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है? जैसे सीढ़ी हम लोग देखे हैं, सीढ़ी में जो बाता होता है वो समान दूरी पर होता है कि कम बेसी पर होता है? समान दूरी पर होता है। अगर कम बेसी पर रहता तो आदमी के पैर छटक जाता, एगो यहाँ देता था एगो वहाँ, दिक्कत हो जाता। तो कहीं भी सीढ़ी को ही श्रेणी एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी जो होता है व्यवस्था, जो संख्या होता है एक निश्चित नियम का पालन करता है। जब भी अगर कारीगर सीढ़ी को बनाता है तो एक नाप लेता है, इतना नाप लेकर और वहीं पर क्या करता है? उसको कट करता है, हर जगह चीना करके या उसको क्या करता है? कट करके बनाता है। तो श्रेणी का मतलब होता है वह अनुक्रम जो एक निश्चित पद्धति और नियम का पालन करता है, उसे ही श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? तो नीचे श्रेणी आपको दिया गया है। श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा श्रेणी? तो यहाँ पर बताया गया श्रेणी के बारे में। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर श्रेणी। कौन सा? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्टकट में एपी। जैसे केकरो नाम हो का जयप्रकाश सिंह, जेपी कह देला ना, वही तरह से अपना शॉर्ट नाम प्रेम कुमार सिंह, तो काली आदमी कर शॉर्ट में पीके कहलो ना। तो यही तरह से इसका भी शॉर्ट नाम ए और यहाँ से पी उछालते तो शॉर्टकट में इसको क्या कहा जाता है? ए और पी। दूसरा है हमारा गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहा जाता है, और शॉर्टकट में इसको क्या कहता है? जीपी। ये जो हमको पढ़ना है तो इसको इंटर में पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है। ये हमको मैट्रिक में मतलब अभी पढ़ना है, और इसके बाद इंटर में हमको जीपी पढ़ना है। उसके बाद जो है तीसरा नंबर पर है तो आपका हरात्मक श्रेणी, जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। शॉर्टकट में यहाँ से एच उठा लीजिए और यहाँ से पी, तो शॉर्ट नाम क्या हो गया? एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। वो ऊपर लिखा रहा शॉर्टकट में एचपी। एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पर मत ध्यान दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं मेन हमारा जो हेडिंग में दिया गया है समांतर श्रेणी, उसके बारे में। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसा अनुक्रम, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो अगला पद हमारा क्या होता है? प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। अब एक और अनुक्रम बनाते हैं नया। जैसे मान लेते हैं यहाँ 2, इसमें एक 2 जोड़ेंगे तो अगला अनुक्रम हमारा कितना मिलेगा? 4। इसके बाद फिर 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। इसके बाद 2 जोड़ेंगे 8, 8 के बाद 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, एक समान है कि अलग अलग? समान है। अर्थात इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है, कम बेसी नहीं। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। जो एक निश्चित संख्या जोड़ने से जो प्राप्त होता है उसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखते हैं अब इसके आगे। तो अब देखते हैं, इसके पहले हम लोग श्रेणी के बारे में समझ गए थे, अनुक्रम श्रेणी सीरीज क्या है। और अगला हमारा जो पॉइंट है सार अंतर पदांतर, इससे जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ पूछता है, और सब्जेक्टिव में तो इसका हर जगह काम है। बिना इसके
के द्वारा काम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इसके बारे में सार्वंतर या पदांतर के बारे में समझते हैं, और इसे समझने के लिए जो भी वीडियो डाला जा रहा है कम से कम लाइक और शेयर करें, ताकि जो अगला वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो यहाँ पर एपी में जो पढ़े थे अब सार्वंतर के बारे में पढ़ना है। अंतर के मतलब क्या होता है, सिंपल समझते। अंतर का मतलब क्या होता है, घटा होता है, या इसी को पदांतर कहते हैं। पदांतर के मतलब दो पदों के अंतर, मतलब दो पदों में से घटा देने पर उसे ही पदांतर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और यही कॉमन डिफरेंस जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच के अंतर को ही सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। अब दो पद कैसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका परिभाषा से परिपूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर समझ लीजिए एक बार और कि सार्वंतर का मतलब होता है दो पदों के बीच के अंतर, मतलब दो गो पद के बीच में से घटाने पर जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर। कहीं से भी घटाया जाएगा तो उसे ही सार्वंतर कहा जाता है। और इसे सार्वंतर को डी के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर शॉर्टकट में कहीं भी अब प्रश्न में डायरेक्ट सार्वंतर नहीं लिखा जाएगा, शॉर्टकट में डी लिखा रहेगा, तो डी का मतलब समझ जाना है हमको, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर का बात कर रहा है तो निकालना है। सार्वंतर अगर निकालते हैं तो उसका मान या तो प्लस में आएगा, ना तो माइनस में, ना तो जीरो, कुछ भी हो सकता है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और शून्य भी आ सकता है। तीनों में से कोई भी मान आ सकता है। जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभी सार्वंतर का मान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें सभी। तो इनमें अगर तीनों दिलवा तो तीनों मरे, इनमें क्या होता है, सभी होता है। और यहाँ पर आप फार्मूला लिखा गया है कि सार्वंतर का फार्मूला, सार्वंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से आपको पहला पद को क्या कर देना है, घटा देना है, और घटा देने के बाद जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा, सार्वंतर। शॉर्टकट में लिखा है सार्वंतर को किसके द्वारा सूचित करते हैं, डी के द्वारा, और दूसरा पद के A2 और पहला पद के A1, तो A2 माइनस A1। अब कहेगा तो पहला दूसरा पद कहाँ से आ गया, ये तो A1 A2 पढ़वे नहीं किए थे, तो A1 A2 नहीं पढ़ते। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे सिंपल तरीका मान लेते हैं। यहाँ पर 1 2 4 6 8 10 कोई आपका एपी दिया है, और इसके द्वारा भी जांच भी करते हैं कि कोई अनुक्रम जो है एपी में है या नहीं। इसी के द्वारा डी के द्वारा भी चेक करते हैं एपी में है कि नहीं। अगर सबके बीच का अंतर अगर समान है तो एपी में है, या समान नहीं है तो क्या है, एपी में नहीं है। अब क्या करते हैं, तो इसको मान लेते हैं ए, पहला स्थान पर है तो क्या मान लेते हैं, A1। इसके बाद ये कौन सा स्थान पर है, दूसरा, तो ये क्या हो गया हमारा A2। ये कौन सा स्थान पे है, तीसरा, तो एक क्या हो गया हमारा A3। ये कौन सा स्थान पे है, चौथा, तो ये हमारा A4। ये कौन सा हो जाएगा, A5। इसी तरह से हम पद निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। पहला पद के मतलब पहला नंबर पर जो है तो A1, दूसरा नंबर पर है तो A2, तीसरा नंबर पर है तो A3, चौथा नंबर पर है तो A4, पांचवा नंबर पर है तो A5। अब इसमें चेक करना है कि बताओ A3 का मान कितना है, A3 का मान 6 है। इसमें A3 का मान कितना होगा, 9। समझ में आ गया। A2 का मान कितना होगा, 7। A2 का मान कितना होगा, A2 का 7 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, तो इसमें A4 का मान कितना होगा, A4 का 9। 1 2 3 4। चौथा नंबर पर बात बस डायरेक्ट कर देगा A4। तीसरा नंबर बात A3। छवा नंबर बात A6। समझ में आ गई। वही तरीके से अब मान हमरा ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालना है। तो बस सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व में मान लिखिए A1 बराबर 5 हो जाएगा, A2 बराबर 7। बस इतना ही क्या काम है, कहीं से भी घटाएंगे तो मान बराबर आएगा, तो एपी में है। अब उसके बाद फार्मूला डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। बस रख दीजिए। A2 की जगह कितना, 7, A1 की जगह
5 घटाने पर कितना हो 2 जाएगा? कोई दिक्कत? इसका आंसर जो है कमेंट में लिख कर भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए कि अगला जो वीडियो बनेगा पार्ट 2 तो आपको और आसानी से समझाया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा इसका आंसर आपको बनाना है। तो अगला हमारा टॉपिक है, इसमें एक और जो है हमारा थ्योरी छूटा था, एपी का व्यापक रूप। जो एपी का व्यापक रूप जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें पद ज्ञात करने के लिए अगर कहीं प्रश्न में आपको कह देगा कि पहला पद ज्ञात करें, दूसरा पद ज्ञात करें, तीसरा पद ज्ञात करें, जो भी अगर पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो एपी का व्यापक रूप से ही ज्ञात कर सकते हैं। कर देगा 49वां पद, 60वां पद, 70 पद, 1000वां पद, तो किसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं? एपी का व्यापक रूप से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसमें ए और डी का मान दिया रहता है, ए और डी का मान का दिया रहता है और उसी के द्वारा हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। अगर पहला पद कहेगा तो ये पहला पद के लिए कौन सा फार्मूला होगा, दूसरा के लिए, तीसरा के लिए, चौथा के लिए, अभी हम इसको याद करवा देते हैं, एकदम दिमाग पर रहेगा, कभी आदमी भूलेगा ही नहीं। एपी का व्यापक रूप, यदि एपी का प्रथम पद क्या है? ए, पहला पद को क्या कहते हैं? ए, दूसरा पद को क्या कहते हैं? A2, तीसरा पद को क्या कहते हैं? A3, चौथा पद को A4। इसी तरह से लिखा जाता है और सार्वंतर हमारा कितना होता है? D। तो एपी का हमको व्यापक रूप लिखा गया है शॉर्टकट में, इससे आगे भी हम लिख सकते हैं। इसको डॉट लाइन से दर्शा देते हैं, मतलब इसके आगे जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। तो लिखने का बहुत तरीका आसान है। पहला पद के क्या मन थे? A1, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा, पहला पद। दूसरा हमको निकालना है तो दूसरा के लिए A+D होता है, दूसरा के लिए क्या होता है? A+D। तीसरा के लिए क्या होता है? A+2D। चौथा के लिए A+3D। पांचवा के लिए A+4D। अगर कहीं भी एपी हमको ज्ञात करना है तो उससे एक पद कम लेना है, उससे एक पद कर लेना है कम। A+4D लिखा है, कौन सा पद का फॉर्मूला है? पांचवा पद का। कौन सा पद का? पांचवा। मतलब एक हमको कम लेना है। जैसे अब बता रहे हैं, कहेगा 19वां पद आपको ज्ञात करे, कौन सा पद? 19वां। अब बताओ 19वां के फॉर्मूला कैसे याद करवा? बड़ा टेंशन के बाद जब जान तो नहीं करता, लेकिन 1 सेकंड से भी ज्यादा ना लगी ध्यान पाजी। कौन सा पद कहता? 19वां। एगो कम करके लिखे बस हो गई, A+18 हो गई। जो भी अगर पद कहता है एक पद कम करके लिखा जाता है। अगर कह दी 29वां पद, अब बताओ 29वां के का होगी? A+18 28 ए प्लस कितना हो जी? 28D। 28D। कहीं दिक्कत? अगर कह दी 50वां पद, मान लो क्वेश्चन में कह दी 50वां पद आप ज्ञात करें, A+49D। शुरू में ये तो रहबे करेगा आ खाली ये करे में कम बेसी 50 बात है, वो कम करके लिखा बस ए प्लस कितना 50। कोई दिक्कत पद निकाले में? तो कह रहा है एपी के 4 गो पद निकालिए। कितना पद निकाले बा? 4। अब 4 गो कैसे निकाली? तो जोन देले बा पहले ओकरा के ध्यान दे। 4 पद निकाल एपी का निकालना है तो एपी में पहले पढ़ लीजिए, यदि किसी एपी का प्रथम पद, मतलब का दे दिले बा, ध्यान में रखो, प्रथम पद के मतलब पहला पद दिया है। पहला पद कितना दिया है? 7। तो पहला पद को क्या लिखते है? ए बराबर कितना? 7। कोई दिक्कत? अब आगे और सार्वंतर कितना है? 3। मतलब डी का मान भी दिया है, डी का मान भी कितना दिया है हमारा? 3। बस इतना ही के जरूरत है, इतना दिए दिल बा क्वेश्चन में। जब इतना दिल बा तो एपी के 4 पद, तो पहला पद का होखेला लिख दो, एपी का 4 पद। तो एपी के 4 पद, पहला पद A1, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D, चौथा पद A+3D। बस इतना ही फार्मूला पर रख के निकाल लेगा। A1 आंसर वही हो जाए। A1 के तो पद के पहल का कल जेम के। अब निकाले के बाद A2, तो नीचे लिखिए A2 ऐसे लिखाई, मतलब दूसरा पद निकालेगा तो दूसरा फार्मूला देखा क्या चीज लिखल है? A+D। तो हेजा लिख ल A+D हो गई। अब मान बैठा ला, ए के मान कितना बा? 7।
डी के मान 3 जोड़ दो 7 3 10 हो गई। अगला कौन सा पद निकालेगा है? तीसरा ना A3। अब तीसरा के फार्मूला का होखी अपन A सोचो अब याद कर A प्लस 2D 2D। अब अपन सोचे A प्लस 2D। अब बताओ A के वैल्यू कितना बा? 7 प्लस 2 आई गुणा के चिन्ह बा जा। D के मान कितना बा? 3 अब सॉल्व कर लो 3 दूना 6 7 6 13 आ गुलन 13। ओकरा बाद हे साइड निकाल दे तनी। अब ओकरा बाद तीसरा के बाद कौन सा निकालेगा? चौथा पद। त ई का लिखा है? चौथा के A4 तो इसका फार्मूला A प्लस 3D हमारा। तो A प्लस 3D तो A के मान 7 प्लस 3 गुणे D के वैल्यू कितना बा? 3 अब तितरी के 9 7 9 7 16 सब पद निकल गई। अब सब पद के लाइन में लिख देगा भैया A P लिख के डैश देके। पहला पद कितना बा हमार? 7। दूसरा पद कितना निकल बा? 10 तीसरा पद कितना निकल बा? 13। चौथा पद 16 हो गई। कोई दिक्कत? तो दिक्कत नहीं है तो उतार लो जल्दी।